दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच जो किस्सा कुर्सी का चल रहा है, यानी कि कौन मुख्यमंत्री पद पर बैठेगा, कुर्सी पर बैठेगा, इसको लेकर लगातार खींचतान चल रही है। इन सब के बीच एक धमाकेदार खबर लेकर आया हूं। खबर यह है कि ताबड़तोड़ इस्तीफे होने जा रहे हैं। जी हां, आखिरकार हाईकमान इस पूरे के पूरे निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि न केशव प्रसाद मौर्य को कोई परेशानी हो, न योगी आदित्यनाथ को कोई परेशानी हो। कैसे भी करके अपनी साख को बचाने के लिए हाईकमान ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद ताबड़तोड़ बीजेपी के अंदर इस्तीफे होने जा रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपने तो देख ही लिया किस तरीके से खींचतान चल रही है। केशव प्रसाद मौर्य अपने कॉन्टैक्ट खंगाल रहे थे। कॉन्टैक्ट इस बात पर कि देखिए, मैं मोदी शाह का लाडला हूं, भाई मैं संघ का लाडला हूं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। खबर ये तक निकलकर सामने आई कि उन्होंने तो वहां जाकर वो वाला पूरा घटनाक्रम रख दिया जिसमें 2017 में प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत जीत हासिल की थी, लेकिन मालपुआ खा गए योगी आदित्यनाथ, यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए। अब एक बार फिर से शायद वैसी ही स्थिति होने जा रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो पूरा का पूरा खेमा अपना तैयार किया, उसके बाद एक संदेश पहुंचा दिया गया दिल्ली कि जिस तरह के हालात केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी को लेकर और सरकार को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए, अब वो किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य को अपनी कैबिनेट में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब केशव प्रसाद मौर्य की न केवल रुखसती होने वाली है योगी कैबिनेट से, बल्कि उनको क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है ये भी बताऊंगा, और सबसे बड़ा इस्तीफा किसका होने जा रहा है वो आपको बताऊंगा। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी में जो बगावत हुई है सबसे बड़ी, वो भी आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले देखिए खबर क्या है। जनसत्ता ने खबर छापी है, भूपेंद्र चौधरी ने ली हार की जिम्मेदारी, मोदी से मिलने पहुंचे शाह, यूपी में होने वाला है कुछ बड़ा। दरअसल भूपेंद्र चौधरी मौजूदा तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो बड़े फूफा नहीं होते, फूफा जो शादी वादी में जाते हैं मुंह फुलाकर खड़ा हो जाते हैं, कभी कभी दोनों के बीच में कमिटमेंट कराते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, यही करने की कोशिश कर रहे थे। भूपेंद्र चौधरी को लगा था कि योगी आदित्यनाथ, ये केशव प्रसाद मौर्य ये आपस में भिड़ते रहे, हर कोई भूल जाएगा कि प्रदेश अध्यक्ष तो मैं हूं, नैतिक जिम्मेदारी कोई मुझसे मांगेगा नहीं। लेकिन आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी ताकत दिखाई, उसके बाद सबकी नजर पहुंच गई भूपेंद्र चौधरी पर, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी वहां दिल्ली में जाकर केशव प्रसाद मौर्य के लिए फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि बदलाव के मूड में तो है, लेकिन अपनी कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे। बाकायदा वो इस तरह के बयान दे रहे थे, इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे थे कि सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर रहे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 62 सीटें जीती थी 2019 में, अब देखिए 33 सीटों पर आ गए। गलती किसकी? योगी आदित्यनाथ की। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने अपने शक्ति प्रदर्शन किया, ताकत दिखाई, तो आखिरकार आला कमान को न चाहते हुए भी भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि भूपेंद्र चौधरी ने अपनी हार की जिम्मेदारी ले ली है। लेकिन ये क्यों लेना पड़ा, अब आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में कई बड़े बड़े नेता उतर आए। केवल ये नहीं कह रहा हूं कि दिल्ली में जो बैठे हैं मोदी, शाह, नड्डा, ये नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा जबरदस्त फील्डिंग केशव प्रसाद मौर्य ने कर दी थी। क्योंकि ये कहा जाता है लगातार कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन में अच्छी पकड़ रखते हैं, वो एक अच्छे प्रशासक भी हो सकते हैं। लेकिन लगातार ये दावा किया जाता रहा योगी आदित्यनाथ के पक्ष की तरफ से और उनके समर्थकों की तरफ से कि केशव प्रसाद मौर्य कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो तो चुनाव हार गए थे। लेकिन ये बात कोई ना भूले कि जब 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हारे जरूर थे, लेकिन ये भी खबर थी ये चुनाव हारे नहीं थे, बल्कि हरवाया गया था, और ये किसी और ने नहीं, सत्ताधारी दल यानी अपनी ही बीजेपी पार्टी के कुछ नेताओं ने मिलकर किया था। उस वक्त ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के इशारे पर सब कुछ हुआ। फिलहाल अब इन सब के खेल के बीच केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ी जबरदस्त फील्डिंग हो गई है। यूपी तक ने क्या छापा, केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे बीजेपी के दिग्गज सुनील भराला, बोले इस्तीफा तो होना ही चाहिए। क्या खबर है देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त तीखा घमासान है। बीजेपी का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व हालिया लोकसभा चुनाव में मिली हार पर मंथन कर रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली जाकर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट के अंदर की जानकारी सामने आई। बताया गया कार्यकर्ताओं में सरकार के प्रति असंतोष है। मैंने कहा ना, भूपेंद्र चौधरी जो रिपोर्ट सौंप रहे हैं उसमें अपना खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस पर नहीं बता रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, कि मेरी कुछ गलती रही है। वो सारा का सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ना चाह रहे थे। उन्हें लगा कि होता नहीं है कहावत है, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ले गया मालपुआ, उस टाइप की स्थिति तैयार की जा रही थी कि 2 दिग्गज नेता है, किसी की नजर जाएगी नहीं, भूपेंद्र चौधरी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे रहेंगे।
यही पूरी है जो रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें केवल सरकार का जिक्र किया गया कि भाई जितने विधायक हैं, जितने समर्थक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सारे सारे योगी आदित्यनाथ से नाराज है। आगे खबर देखिए। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने जब से संगठन सरकार से बड़ा होता है वाला बयान दिया, उसके बाद उनके और सीएम योगी के बीच तनातनी की खबरें भी। तमाम सियासी चर्चाएं यूपी में है कि आखिर हार का जिम्मेदार कौन है। क्या सिर्फ सीएम योगी और उनकी सरकारी बीजेपी की हार के लिए जिम्मेदार है? इस बीच बीजेपी के एक दिग्गज नेता सुनील भराला ने खुलकर केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, केशव प्रसाद मौर्य तो हो ही नहीं सकते, इसमें जिम्मेदारी दो लोगों की बनती है। एक बनती है योगी आदित्यनाथ की और दूसरी बनती है भाई प्रदेश अध्यक्ष की। दोनों की जिम्मेदारी बनती। क्या कुछ कहा सुनील भराला ने? क्या किसका इस्तीफा चाह रहे सुनील भराला? यूपी तक ने सुनील भराला से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा कि यूपी में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, वोट प्रतिशत में गिरावट नहीं है, सीटें जरूर कम हुई, हम जनता के बीच में है। जो बातें कही जा रही हैं कि वो कार्यकर्ताओं की आवाज है। केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाते हुए बयान दिया, पार्टी की हार की जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर ली जानी चाहिए। हमारी पार्टी विद डिफरेंस कही जाती है। हमारे यहाँ तो जिम्मेदारी लेने की परिपाटी रही है। जैसे कलराज मिश्र प्रदेश अध्यक्ष रहे, हार के बाद इस्तीफा दिया। विनय कटियार ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया। ये उन्होंने साफ साफ बता दिया कि ऐसा हुआ है। आगे क्या कहते हैं पढ़िए। नेतृत्व स्वीकार करे या न करे, लेकिन भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी ऐसा करते हैं तो कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ता है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि सिस्टम का रिव्यू होना चाहिए। उस कार्यकर्ता की आवाज सुनील भराला है। कुल मिलाकर आप समझिए अब हो क्या रहा है। अब भूपेंद्र चौधरी की रुखसती तो तय मानी जा रही है। भूपेंद्र चौधरी अगर हटते हैं तो योगी आदित्यनाथ की जो डिमांड है कि वो किसी भी कीमत पर केशव प्रसाद मौर्य को नहीं देखना चाहते कैबिनेट में, यानी डिप्टी सीएम पद से हटाए जाएंगे और प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से बनाया जा सकता है केशव प्रसाद मौर्य को। यानी पार्टी पूरी तरीके से, पार्टी का मुखिया कौन होगा प्रदेश के अंदर? केशव प्रसाद मौर्य, और सरकार का मुखिया योगी आदित्यनाथ। लेकिन यहां टकराव बहुत तीखा होगा। यानी हर मोर्चे पर योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य के तमाम नसीहतों, तमाम बयानों का अब पूरी तरीके से निर्वहन करना होगा, क्योंकि ये बात पहले ही कह दी गई है और दिल्ली से संदेश भेज दिया गया है कि अब जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है कि संगठन से, पार्टी से तालमेल बनाकर रखें। आपकी चलिए डिमांड मान ली, आपने शक्ति प्रदर्शन किया, मान लिया हमने, चलिए घुटने टेक दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप पार्टी से कोई मतलब नहीं रखेंगे। और पार्टी की कमान पर केशव प्रसाद मौर्य को देखकर मोदी शाह एक नया गेम खेलने जा रहे हैं। गेम ये है कि कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को इस हालात में लाकर खड़ा कर देना। जब केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में होगी पार्टी तो कई सारी चीजों, कई फैसले वो ले सकते हैं। उन फैसलों में से कुछ चीजें ऐसी भी हैं कि विधानसभा का उपचुनाव, 2027 का चुनाव, किसको टिकट दी जाएगी, योगी आदित्यनाथ नहीं केशव प्रसाद मौर्य तय करेंगे दिल्ली की सलाह पर। ये तमाम चीजें होंगी। यानी अगर जो लोग ये सोच रहे हैं भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ये सब ठीक ठाक हो गया, नहीं। अब यहीं से एक नया युद्ध शुरू होगा जो 3 साल तक देखने को मिलेगा और योगी आदित्यनाथ अच्छे खासे प्रेशर में रहने वाले हैं। नमस्कार।